अगर इन चीजों को ध्यान में रखकर आप एक्सेल सीखोगे तो आपका एक गोल, एक एम जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आप एक्सेल क्यों सीख रहे हो, या आपके पास इन 8 में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपको एक्सेल सीखना जरूरी है और आपको ये सीरीज देखना चाहिए। एक्सेल का पहला यूज है डेटा को व्यवस्थित रखना। डेटा क्या होता है? कई छोटे छोटे ऐसे आंकड़े जो अलग अलग जगहों पर तितर बितर तरीके से रखे हुए हैं, उन्हें एक जगह पर लिखना एक डेटा इंफॉर्मेशन होता है। अब ये जो छोटे छोटे आंकड़े डेटा हैं, इन्हें आप ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहते हो तो आप इसको डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं जैसे देवघर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में मुझे मेल और फीमेल का डेटा जानना है कि कितने मेल वर्किंग है, कितने फीमेल वर्किंग है। तो मैं उन डेटा को एक जगह पे ऑर्गेनाइज, एक शीट पर, एक वर्कबुक पर, एक स्प्रेडशीट पर रख सकूंगा और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकूंगा। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य इसका यूज है वह है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो गणितीय संख्यात्मक गणना या मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है वह किस प्रकार का होता है। जैसे कि मुझे जानना है कि कुछ नंबर्स को कुछ नंबर के साथ गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है या भाग देना है या परसेंटेज निकालना है। किसी भी तरह का कैलकुलेटर यूज जो होता है वो आप एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक कर सकते हो, आपको अलग से किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटा विश्लेषण यानी डेटा एनालाइज करना और रिपोर्टिंग तैयार करना। डेटा को समझना, उसको एनालाइज करके आपके माध्यम से, आपके दी गई जानकारी के माध्यम से वो डेटा को एनालाइज करके समझता है और आपको एक रिपोर्ट तैयार करके भी देता है। हालांकि इसके लिए फॉर्मूलाज की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा क्या है? स्वचालित कार्य। स्वचालित कार्य का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक वर्क करना। मान लीजिए अगर मैं हर चीज खुद ही मैनुअली करूंगा तो फिर एक्सेल का चलाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक्सेल मुझे इस काम में हेल्प करता है कि अगर मैं एक काम को खुद से मैनुअली कर दूं और उस पर कोई फॉर्मूला या कोई ऐसा फीचर लगा दूं तो वो ऑटोमेटिक डेटा को, टास्क को करना शुरू कर देगा। जैसे मैं अगर सिर्फ एक सेल में फॉर्मूला लगा दूं और बाकी सेल पे ड्रैग कर दूं, जो कि आप आगे देखोगे, तो मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, मुझे बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ऑटोमेटिक वर्क हो गया। इसे ही हम लोग ऑटोमेटेड टास्क एंड फॉर्मूलाज कहते हैं। अब ये फॉर्मूला के आधार पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना पड़ता है, वह होता है डेटा को फिल्टर करना। मान लिया जाए कि आपके सामने एक बहुत बड़ी डेटा शीट है जिसमें कि आप राम और श्याम का डेटा जानना चाहते हो और आप उस पूरे डेटा में से सिर्फ और राम श्याम की जानकारी ही निकालना चाहते हो। तो आप उसमें फिल्टर का ऑप्शन लगाकर, यानी कि छान कर, उस पूरे डेटा में से सिर्फ छान कर 1, 2, 10 लोगों का डाटा बाहर निकालना चाहते हो तो आप डेटा को सॉर्ट करना या फिल्टरिंग करना कर सकते हो। फिल्टर का मतलब ही होता है छानना, यानी छान कर डेटा को बाहर निकालना। कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ छोटे बड़े व्यापारी हैं जो एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए, कि उन्होंने पर डे किस तरीके का सेल किया, किस तरीके का उनका आउटसोर्स रहा, आउटकम इनकम कैसा रहा। ये सारी जानकारी निकालने के बाद वो जो भी स्टॉक बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, इसमें उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या डेटा उनके पास अवेलेबल है, कितने सामान अभी भी पड़े हुए हैं, आपके पास बचे हुए हैं, ये सारी जानकारी भी अगर आप निकालना चाहते हो फाइनेंशियल तरीके का, यानी कि अकाउंट बेस रिलेटेड हो सकता है, जो कि लोग जनरली टैली में भी सीखते हैं, तो उसका कैलकुलेशन करना और बजटिंग करने में, यानी बजट बनाने में भी आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो 7वां पॉइंट है वह होता है अटेंडेंस एंड शेड्यूल। अब ये कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लिया जाए स्कूल में कोई अटेंडेंस शीट बन रही है, तो उसके आधार पर अगर मुझे है कि कौन सा बच्चा या कौन सा टीचर किस समय उपस्थित है, कब वो अटेंडेंस में एब्सेंट है, कब वो लीव ले रहे हैं, कब वो प्रेजेंट है, इसका पूरे साल का, पूरे मंथ का, पूरे वीक का डेटा अगर निकालना पड़े तो इसके लिए भी आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अटेंडेंस शीट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। है डेटाबेस मैनेजमेंट। मैंने स्टार्ट किया था डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन से और ये लास्ट कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट से। ये सारी चीजों को एक जगह एकत्रित करके सीरियल वाइज, यानी कि सिलसिलेवार ढंग से एक जगह पर रखने में, मैनेज करने में, कि मान लीजिए मुझे जनवरी का डेटा सिर्फ देखना है तो आप जनवरी का वर्कबुक अगर खोलते हो तो आपको सिर्फ जनवरी का ही पूरा डेटा एक जगह दिखाई देता है। उसके अंदर कई सारे पन्ने, कई सारे स्प्रेडशीट आप ऐड कर सकते हो और सारा का सारा डेटा एक ही जगह मैनेज किया हुआ आपको दिखाई देगा। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।